हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलेडियम सेग्यूइनम पढ़ेंगे। और आपने डिटेल में तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ऑलरेडी, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। डिटेल में आपके पास बुक्स होंगे पढ़ने के लिए, सब कुछ। मैं सिर्फ टिप बताऊंगी जिसको याद करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, मुझे भी बहुत मुश्किल होती है। तो याद कैसे रखें, तो सिर्फ इतना याद रखो कि मस्त फ्लाइज, ठीक है। तो मैं आती हूँ उस पर। इसका कॉमन नेम है अमेरिकन एरम और फैमिली एरेसी है, और प्लांट किंगडम से ये मेडिसिन बनती है। और इतना याद रखो कि प्लांट किंगडम से ये मेडिसिन बनती है, मतलब इस प्लांट का जो लीफ है वो हार्ट शेप का होता है। और हार्ट शेप मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हार्ट से आपको याद रहेगा मेल और फीमेल। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, मेल और फीमेल, ठीक है। और भी इम्पॉर्टेंट है जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, मैं आती हूँ उसमें। आपको मस्त फ्लाइज और एक हार्ट, बस मस्त फ्लाइज और एक हार्ट। मस्त मतलब MAST, मस्त फ्लाइज। फ्लाइज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें फ्लाइज का कंसिडर किया गया है, मतलब फ्लाइज के बारे में इम्पॉर्टेंट लाइंस है इसके लिए। तो क्या याद रखना है, मस्त फ्लाइज विथ ए हार्ट, ठीक है। मस्त मतलब मोशन से इसको एग्रेवेशन या अवर्शन है, जो भी प्रॉब्लम है इसको मोशन से तकलीफ बढ़ता है, जैसे ब्रायोनिया में भी मोशन से तकलीफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो MA मोशन एग्रेवेशन या मोशन अवर्सन। S से क्या क्या याद रखना है, स्वीट स्वेट। स्वीट स्वेट मतलब जो इसका स्वेट होता है वो मीठा होता है और वो फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है। तो पता है ना, मीठी चीज़ें फ्लाइज को, चींटियों को, ये सब को अट्रैक्ट करती है। तो वैसे थोड़ा कनेक्ट करके याद करो। तो स्वीट स्वेट विच अट्रैक्ट द फ्लाइज, ये इसका वन ऑफ द बहुत डिफरेंट यूनिक सिम्टम है। देन याद रखना है, स्वीट स्वेट हो गया, स्लीप और सेंसिटिव, मतलब इसको हल्की नॉइज से सेंसिटिवनेस है। स्लीप, सोता हुआ रहता है तो फटाक से जग जाता है, हल्का सा भी नॉइज़ अगर इसको सुनाई दो तो ये जग जाता है, ठीक है। तो M हो गया, MA हो गया, अवर्जन टू मोशन। S से हो गया, आपको स्लीप याद रखना है, सेंसिटिवनेस याद रखना है, स्वीट स्वेट याद रखना है, ठीक है। एंड देन स्लीप से एक चीज़ और याद रखो कि फीवर के टाइम में ना ये सो जाता है, और जैसे ही फीवर ख़त्म होता है फिर ये वापस उठ जाता है, ठीक है। फिर ये भी S में चला गया। टी से क्या याद रखना है, टी से है टोबैको। जो क्रेविंग होती है टोबैको की, उसको ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो ये मस्त फ्लाइज से जो बहुत बेसिक आपको याद रहेगा पॉइंट्स, MAST एंड फ्लाइज, ठीक है। देन मेल फीमेल मैंने बोला था, हार्ट याद रखने के लिए मस्त फ्लाइज विथ ए हार्ट। तो हार्ट से याद रखो मेल और फीमेल के सिम्टम्स इसके याद रखने हैं। मेल में इंपॉर्टेंस होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इस पेशेंट को क्या है ना, डिज़ायर है, ठीक है, लेकिन मेंटल डिप्रेशन भी रहता है, जिसके वजह से इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है, इम्पोर्टेंस रहता है, नो एमिशन, नो इरेक्शन, नो ऑर्गेजम ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस। कोई प्यार से केयर करे या पैम्पर करे या मतलब लाड़ दुलार, वो सब आप समझ रहे हो, ठीक है। तो भी इसको नो इरेक्शन, नो एमिशन, नो ऑर्गेजम है, ठीक है, मेल को, ठीक है, विथ डिप्रेशन, विथ मेंटल डिप्रेशन, ठीक है। सेक्सुअल डिज़ायर है, लेकिन फिर भी फिजिकल लेवल पे कोई भी इरेक्शन, एमिशन, ऑर्गेजम ये सब नहीं है, रिलैक्स्ड पेनिस है, ठीक है। फीमेल में अगर हम आ जाते हैं तो फीमेल में है आपको प्लूराइटिस वजाइना, ठीक है। प्लूराइटिस वजाइना मतलब इचिंग होती है, ठीक है। और जब ऐसे याद रखो ना, प्लूराइटिस वजाइना में इचिंग होती है, और जब वो पेशेंट इचिंग करता है तो इंड्यूसेस ओनानिज्म। ओनानिज्म मतलब मास्टरबेशन बोल सकते हो, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विथ म्यूकस डिस्चार्ज, ठीक है। बस इतना याद रखना है। मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, इम्पोर्टेंस था, नो एमिशन, नो ऑर्गेजम, नो इरेक्शन, रिलैक्स्ड पेनिस विथ मेंटल डिप्रेशन, बस। फीमेल में प्लूराइटिस वेजाइना है, नो इंड्यूसेस ओनानिज्म, मास्टरबेशन, या ऐसे याद रखना, इचिंग करने टाइम उसको और मास्टरबेशन करने का इच्छा जागृत होता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान, विथ म्यूकस डिस्चार्ज, और म्यूकस डिस्चार्ज भी होता है, ठीक है। और मैंने एक और बताया था, स्लीप में
फीवर फॉल्स asleep ड्यूरिंग इवनिंग फीवर एंड वेक्स व्हेन इट स्टॉप्स। ठीक है, शाम को फीवर होता है, फीवर के दौरान उसको नींद आती है। ठीक है, और जैसे ही फीवर ठीक हो जाता है वो जाग जाता है, ऐसे याद रखो। और अगेन मैंने फ्लाइज बोला था, फ्लाइज से याद करने के लिए क्या बोला था, स्वीट स्वेट जो अट्रैक्ट करता है फ्लाइज को, और फ्लाइज से और भी थोड़ा याद कर लो, मॉस्किटो इंसेक्ट बाइट्स बर्न एंड इच इंटेंसली। अगर मच्छर काट लिया है या कोई इंसेक्ट बाइट कर लिया है तो बहुत इंटेंसली इच होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग। तो याद हो गया ना कैलेडियम। मस्त फ्लाइज विथ ए हार्ट। ठीक है, MAST मोशन एग्रेवेशन या अवर्जन। स्लीप में आपको नॉइज़ से सेंसिटिवनेस है, तुरंत जाग जाता है। देन आपको स्लीप फीवर के दौरान जो इवनिंग में फीवर होती है उसमें आपको नींद आता है। देन आपको स्वीट स्वेट जो भी फ्लाइज अट्रैक्ट करता है, MAST। देन टी फॉर टोबैको से आपको जो क्रेविंग होता है उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। देन विथ ए हार्ट बोला था मैंने, फ्लाइज से आपको स्वीट स्वेट अट्रैक्ट फ्लाइज। देन आपको मॉस्किटो भी याद कर लेना है उसमें साथ में, एंड देन आपको इंसेक्ट बाइट्स भी याद कर लेना है उसको साथ में। तो इंसेक्ट बाइट और मॉस्किटो से क्या होता है, इचिंग और बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है उस एरिया पे। एंड दूसरा था फ्लाइज से जो कि आपको स्वीट स्वेट होने की वजह से अट्रैक्ट करता है। देन विथ ए हार्ट बोला था मैंने, मेल और फीमेल। मेल में क्या था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, इम्पोर्टेंस था, मेंटल डिप्रेशन के साथ था लेकिन, और मेंटल डिप्रेशन होने की वजह से उसको नो एमिशन, नो ऑर्गेजम, नो इरेक्शन, रिलैक्स्ड पेनिस था, बट सेक्सुअल डिज़ायर है। ठीक है, उसके साथ डिप्रेशन है, सेक्सुअल डिज़ायर है, बट फिजिकल लेवल पे गड़बड़ है। ठीक है, और फीमेल का क्या था, फीमेल में आपको प्रोडाइटिस वजाइना, जो कि ऐसे याद रखो कि अगर इचिंग करती है, इचिंग होता है वेजाना में, इचिंग करती है तो उस टाइम पे उसको मास्टरबेट करने का इच्छा जागृत होता है, जो या फिर उसको इंड्यूस करता है ओनानिज्म। एंड देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खासकर ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है, और विथ म्यूकस डिस्चार्ज भी होता है। फीवर का तो मैंने बोला था, शाम को फीवर होता है, उस टाइम इसको सोने का मन करता है, फीवर रुक जाता है, फिर उड़ जाता है। एंड देन स्किन फ्लाइज से याद रखो। ठीक है, तो मस्त फ्लाइज विथ ए हार्ट याद हो गया ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।